जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आकर प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपने यहाँ पर हमें उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद। इस भवन को मैं आपके पवित्र लहू से करूँगा। यहाँ पर आए सभी लोगों को मैं आपके पवित्र लहू से करूँगा। जो नहीं आ सके पिता परमेश्वर, उन्हें आप छू लेंगे। जो रास्ते में आने वाले पिता परमेश्वर, उन्हें सही सलामत चला हमारी कलीसिया तक पहुँचा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो भी हम यहाँ पर सुनिए आज प्रार्थना, विनती और वचन पिता परमेश्वर, उसे हमें 100 गुना पर लेकर जाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस उपस्थिति के लिए, आपकी उपस्थिति यहाँ पर आपकी उपस्थिति है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपके पवित्र नाम को पवित्र आत्मा इस भवन को अपने प्रेजेंस से भर देना। धन्यवाद इस समय को और इस सभा को मैं आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 6 वचन देखते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। हम स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। सब लोग कैसे हैं? सब आनंदित है प्रभु में। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रवेश। इस समय यहाँ पर आप है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, इस समय को तेरे हाथ में देते प्रवेश। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देते प्रवेश। कलीसिया के सारे लोगों को प्रभु मैं तेरे हाथ में देते प्रवेश। मेरे से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने, आप सारे पापों की तुम मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और प्रार्थना के योग्य बना प्रवेश। प्रवेश हम सबको मैं तेरे हाथ में देते प्रवेश। जितने भी लोग आए हैं प्रभु, जो आने वाले हैं प्रवेश, जो नहीं आ सकते प्रभु, उन सबको भी प्रभु मैं तेरे हाथ में देते प्रवेश। हर एक की जरूरतों को तो जानता है प्रवेश। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रवेश इस समय के लिए प्रवेश, क्योंकि तूने हमें यहाँ लिया है प्रवेश, सही सलामत लिया है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर एक बुराई से बचाया है, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हफ्ता भर तूने अच्छी तरह से संभाला, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। काम करने के लिए प्रवेश ताकत दी प्रवेश, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। सच में प्रवेश तू पूरा हफ्ता हमारे साथ था, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। अभी भी इस वक्त हमारे साथ है प्रवेश, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हम सबको तेरे हाथ में देते प्रवेश। हम सबके विचारों को तेरे हाथ में देते प्रवेश। हम सबकी बुद्धि और ज्ञान को तेरे हाथ में देते प्रवेश, क्योंकि तू ही हमें सब कुछ चलाने वाला प्रवेश। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आओ आपके नए सामर्थ से हम सबको अभिषेकित करो, हमारे आत्मिक आनंद को धन्यवाद करते प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन करो, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा पाओ आपके नए सामर्थ से। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से
हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मन धन। प्रभु हम अपनी आत्मा को समर्पण करते हैं कि ईश्वर आप हमारी आत्मा को छू सके ताकि आपके राज्य में बढ़ सके आपके रास्ते पे हम चल सके। स्वर्गीय पिता हमें छू इसलिए सामर्थ्य हमें बढ़ दे अपनी आत्मा से हमें ताकि आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके महिमा को गाए आदर और आपकी महिमा सारे लोगों को बता सके। हमारी बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो नाम को ऊंचा उठाने धन्यवाद करते हैं पिता अपने सामने से आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान और अद्भुत परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद देते पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु आपके नाम को उछालते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। आप महान और अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर प्रभु, आप दयालु और कृपालु परमेश्वर है प्रभु, आप तेज परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, आपने हमसे इतना प्रेम किया, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। आज का सुंदर दिन दिखाया, अभी तक संभाला परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते। आज की सभा को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हम सारे सभा के हर एक परिवार को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक मंडली को प्रभु हम आपके हाथों में देते। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु जो आ ना सके प्रभु, जो आने में है प्रभु यीशु, प्रभु उन्हें आप सब में पे लेके आइए प्रभु यीशु। प्रभु हर एक को प्रभु आने के लिए आप सहायता मदद कीजिए प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। प्रभु हम यहाँ पे इकट्ठे हुए परमेश्वर प्रभु, हम सबके ऊपर आपके दम का बचाव मांगते प्रभु यीशु। प्रभु आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। हर एक गीतों में परमेश्वर प्रभु आपकी बड़ाई होने दीजिए प्रभु, आप बड़े और हम घटते जाए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। हर एक वचनों में परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु, और जो वचन आए प्रभु वचन लेके प्रभु 30 नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना हमारे जीवन में हम फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आपका अद्भुत कार्य इस जगह पे मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, हमारे जीवन सदा आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े और हम घटे प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु, आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। नाही वो कोणतं आहे? येशू है सच्चा गडरिया ते नंतर आहे. हा, पण हे गाणं नाहीच आहे, पूर्ण शेवटपर्यंत नाही. विसरले हे पवित्र आत्मा नंतर आज काय ओ तेरी स्तुती आराधना. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय बोलो जय बोलो जय सुखी परत म्हणूया. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय सुखी जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी है तेरी, मन में भर दे अपनी प्रीत।
में तेरा नाम रहे। बोलो जय शंकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय शंकर जय, बोलो जय शिव की जय, बोलो जय जय जय। धन्यवाद प्रभेश, सतगुरु प्रभेश, प्रेम की तेरी आई है प्रभेश, हमारे मन में भर दे प्रभेश तेरे प्रेम प्रभेश, सत्य प्रभेश, हमारे सत्य मन को बदल दे प्रभेश, ताकि तेरी महिमा हो सके प्रभेश। आत्मा और सच्चाई पे चलने के लिए प्रभेश तू हमें तैयार कर प्रभेश। सत्य प्रभेश, चुने हुए लोगों में हमारी गिनती हो जाए प्रभेश। मैं धन्यवाद करती प्रभेश, तू महान है प्रभेश, तूने हमें चुना है प्रभेश, जगत से अलग भी किया है प्रभेश। मैं धन्यवाद करते प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश, धन्यवाद प्रभेश। यीशु है सच्चा गलिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गलिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। मानो मेरी का अब तो डर है, मानो मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है। शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गलिया, उसकी हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से
आपके पास आके प्रार्थना करती हूँ ये सुंदर दिन के लिए, ये पवित्र भवन में हमें लेके आए इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये पवित्र भवन में आपके सामने खड़े होके जो हम ये वचन सुन रहे हैं, ये आराधना स्तुति कर रहे हैं, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद। ये वचन पे चलने का हमें मार्ग दे रहे हैं, इसीलिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कलीसिया से जुड़े हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ। कलीसिया से जो आने वाले हैं उनके मार्ग पे जो भी अड़चन आ रही है आप दूर करके उन्हें यहाँ पे उपस्थित करो। आपके वचन स्तुति आराधना का उनको लाभ उठाने दो। ये पवित्र भवन में जो भी हम यहाँ पे 2 या 4 जन खड़े होके जो प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी जो स्तुति कर रहे हैं उसमें आप हमें आपको हमें धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुना और कबूल कर। आमीन। पवित्र आत्मा नए अभिषेक से हमें भर दो, दुगने अभिषेक से भर दो, ताकि हम आपके आराधना आत्मा से जैसे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला,
का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सच में पवित्र आत्मा आप हमारे दिल में आओ, हमारे दिल पे राज करो। पवित्र आत्मा हमें अभिषेक करो। सच में पवित्र आत्मा जीवन में चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करो। हम यहाँ वहाँ ना भटके, पवित्र आत्मा हमें संभालो। पवित्र आत्मा धन्यवाद परमेश, धन्यवाद परमेश, धन्यवाद परमेश, धन्यवाद परमेश। तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर आए। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर आए। हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हाले हालेलुया
आत्मा से तेरे विशेष यस लॉर्ड धन्यवाद सच प्रवेश इस कलिशा को तुम कर दे प्रवेश हाँ प्रभु यीशु तेरी महिमा के लिए प्रवेश तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए प्रवेश तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए हाँ प्रवेश प्रभु यीशु तो इस कलिशा को भर दे प्रवेश यस लॉर्ड नया आत्मा से तुम भर दे हाँ प्रवेश प्रभु चुने हुए लोग प्रवेश इस कलिशा में धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश धन्यवाद प्रवेश इस समय को तेरे हाथ में देते यस लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से आते हैं हाँ, और सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। हाँ परमेश्वर हांगकांग, इंडिया, नेपाल और जो इजराइल है पिता परमेश्वर, हाँ, दुबई है, जो भी सारे देश जो आसपास है हाँ हमारे, प्रवेश उन सभी को आपके हाथ में देती हूँ हाँ, पिता परमेश्वर। परमेश्वर। उस देशों में जो भी देशों में गड़बड़ी है हाँ, पिता परमेश्वर। परमेश्वर, उसे ठीक करो हाँ परमेश्वर। परमेश्वर आपका उद्धार आए उस देश हाँ में, परमेश्वर उस देश को संभालना पिता हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। इजराइल के लोगों को आप संभालना पिता हाँ, परमेश्वर। वहाँ पर परमेश्वर। आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर लड़ाई चालू है पिता परमेश्वर, उसको आप ही रोक सकते हो हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। लोगों के मन में दया और करुणा डालो पिता हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। ताकि वो इन सब बातों से दूर रहे। हाँ परमेश्वर शांति के लिए भी प्रार्थना करती हूँ Amen. इजराइल और परमेश्वर। सभी देशों में जहाँ पर भी लड़ाई है। हाँ परमेश्वर भारत देश को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। परमेश्वर। भारत देश की उन्नति के लिए मैं आपसे मांगती हूँ। हाँ परमेश्वर वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उन हाँ, सभी को ज्ञान परमेश्वर। और बुद्धि से भरना पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हमारा परिवार है वो धन्यवाद आपको मैं धन्यवाद आपको धन्यवाद इन्हें संभाले रखा करके रहना। धन्यवाद Yes, परमेश्वर हम पाँव को भी मैं अपने हाथ में Yes. पिता हाँ, परमेश्वर, यहाँ परमेश्वर। हमारी रोजी रोटी चल रही है पिता परमेश्वर, आपके द्वारा हमने अपने इधर यहाँ तक भेजा है परमेश्वर। Yes, हमारी Lord. रक्षा की है, हमें ज्ञान और बुद्धि से भर दिया। Yes. धन्यवाद धन्यवाद, हम परमेश्वर। देश की तरफ लेना चाहते Yes, हैं। Lord. अपने परिवेश को सभी देशों को यीशु मसीह के नाम से अभिषेक करती हूँ। हाँ Yes, परमेश्वर हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हाँ, हूँ। परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा बड़ी में तरक्की हुई, उनके सभी लोगों को आपके ज्ञान और बुद्धि और आपके राज्य में बड़े करके धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर हिंदी अंग्रेजी सभा में नई आत्मा से भर दिया करके धन्यवाद परमेश्वर आज की सभा और अगली आने वाली सभा को मैं क्या हाँ, परमेश्वर। आज हम यहाँ पर उपस्थित है, आपकी हाँ, उपस्थिति यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं। Yes, हाँ, परमेश्वर। अगली सभा में भी हम सब यहाँ पर इकट्ठे होंगे और आपकी उपस्थिति यहाँ पर होगी, ऐसा विश्वास करते हैं। हाँ, अगली सभा और इस Yes. सभा में भाई बहनों की भी प्रार्थना करते Yes, हैं। हाँ परमेश्वर भाई बहन यहाँ पर आए हैं और जो नहीं भी आए पिता परमेश्वर, हाँ, उन सबको परमेश्वर। आपके हाथ में देते हैं। Amen. सभी की बढ़ोतरी के लिए भी प्रार्थना हाँ, करते हैं। परमेश्वर। आत्मिक और बुद्धि और आत्मिक काम में तो सही है। हाँ परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर सभी को आत्मा से कर दीजिए। हाँ परमेश्वर नई आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती हाँ, हूँ। परमेश्वर। नई आत्मा यहाँ पर अपने दी करके धन्यवाद। धन्यवाद Amen. परमेश्वर नई आत्मा से इस कलिशा को कर दिया। Yes. नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। जैकी, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सबको अपने उनकी काबिलियत के अनुसार हाँ, नौकरी परमेश्वर। दिया। Yes, Lord. अपने सही समय पर उन्हें दी करके धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। Yes. हाँ परमेश्वर आमीन। सास के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानू, माला हाँ और मेरे परमेश्वर परमेश्वर हमें Yes, स्वास्थ्य Lord. में चंगाई दी। हर एक तरह की बीमारियों से, हर एक तरह की दुख तकलीफ से हमें छुटकारा हाँ, दिया। परमेश्वर। स्वास्थ्य अच्छा किया करके धन्यवाद, परमेश्वर। चंगाई दी करके धन्यवाद परमेश्वर छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, परमेश्वर। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल और मैं और मेरा परिवार। हाँ, परमेश्वर। हमें जो भी हमारी कमी घटित थी जीवन में, जो जिसमें भी हम पाप में थे पिता परमेश्वर, सबसे हमें छुटकारा दिया करके धन्यवाद परमेश्वर इन सभी बहनों को और भाइयों को आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद Yes. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 धन्यवाद परमेश्वर किसी को कुछ कहना है? वचन गवाही वचन बताना है ना बताओ
घोषणा, वचन, गवाही कुछ कहना है तो कह सकते हो। मुझे कहना था, हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद। क्योंकि मेरे दामाद का अभी 3-4 साल से नौकरी में कोरोना की वजह से बंद था, वहाँ पे नहीं हो रहा था और उसको वही चाहिए, उधर ही जाना है। तो बहुत सारे अप डाउन हो रहे थे, बट परमेश्वर ने फाइनली उनको वही, उनकी इच्छा थी वही दी करके। Congratulations. थैंक यू। अभी वचन किसको रन है? नाही येत आहे. द्यायची नाही द्यायची. नीति वचन 11 अध्याय 1 से 6 वचन। छल के तराजू से यवानों को घृणा आती है, परंतु वो पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से नष्ट होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धन मृत्यु से भी बचाता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। हमें तो परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि अगर हम छल से चलेंगे तो परमेश्वर को छल करने वालों से घृणा है। तो हम सभी इंसान हैं, तो हमसे होती है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ऐसा करें, बट परमेश्वर के वचन से हम ये भी सीखते हैं कि ये सब गलत बातें हैं, तो हमें जितना हो सके अपने आप को बचा के रखना है इन सब बातों से। तो जब हम इस सब बातों से बचते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। जब हमें किसी बात के लिए अभिमान होता है कि हम बहुत सबसे अच्छे हैं, या जो भी हमारे पास है उसमें हम अपना बहुत सारा अभिमान दिखाते हैं, या अपने को जो आता है उसके प्रति हम अभिमान करते हैं, तो ये सही नहीं है। तो हमेशा हमें नम्र होना है। जब भी जितने भी हम ऊपर तक जाए, पर हमें हमेशा नम्र ही रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम सीधे रास्ते से चलेंगे, परमेश्वर भी हमें रास्ता दिखाता है कि हमें कैसे चलना है। तो परमेश्वर हमारी खराई में हमारी अगुवाई जरूर करता है। तो कोई हमारा विश्वासघात करे तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमने तो उस पर विश्वास किया है, परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर पर सब छोड़कर हमें अपने आप को शांत रखना है। जो भी धन परमेश्वर हमें देता है वो तो धन है, सिर्फ माया है, परंतु जब हम मन से धनी होंगे तो जीवन हमारा सफल होता है। खरे मनुष्य को हमेशा प्रभु मदद करता है, दुष्ट को हमेशा गिराता है। तो सीधे लोग हमेशा धर्म के कारण बचे रहते हैं। हमें तो धर्म से हमें चलना है। धन्यवाद। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उतार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास,
श्लोक करा पुढे घ्या ते पुढं अच्छा हे 24-25 वर. रिमूव्ह होते तिकडे. अब हम दान अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु इस अर्पण को निकाला है प्रभु. सबके हाथों को तूने देखा है प्रभु. जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तू आशीष तेरे आकाश की झरोखे खोल के प्रभु यीशु तो अपरंपार के आशीष देने वाला परमेश्वर. मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन. धन्यवाद. वचन सुनना है. सबको वचन सुनना है. आओ हम प्रार्थना करते हैं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथ में लेती हूँ प्रभु यीशु. इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु तूने मुझे यहाँ पे खड़ा किया प्रभु यीशु से धन्यवाद प्रभु यीशु. पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ से इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, मदद करो और मार्गदर्शन करो. वचन प्रभु यीशु आप आशीषित करो. जो हम सुनने प्रभु ईश्वर इस वचन के मुताबिक चलने के योग्य हमें बनाओ. सिर्फ सुनकर हम जाएंगे प्रभु अगर इसमें फल आए प्रभु ईश्वर. मैं धन्यवाद करते प्रभु ईश्वर इस वचन के लिए प्रभु ईश्वर जो तूने मुझे दिया है इसलिए धन्यवाद. यहाँ पे खड़ा किया है वचन बताने के लिए इसलिए धन्यवाद. पवित्र आत्मा नए अभिषेक से मुझे दुगने अभिषेक से भर दो पवित्र ताकि इस वचन को मैं बता सकूँ. आप मुझे सहायता करो, आप मुझे मदद करो. धन्यवाद धन्यवाद. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. हालेलुया हालेलुया. ये मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है. वो विश्वास को हमें अंगीकार करना है. तो प्रभु हमारा जीवन बदलेगा. इसलिए हम विश्वास रखे बैठे हैं. हाँ मेरा तो विश्वास है, मेरा प्रभु पे विश्वास है, मगर उसको हम अंगीकार नहीं करते हैं. अंगीकार का मतलब है कि जो भी वचन आता है वो हमें लेना है अपने अंदर और अपने आप को हमें बदलना है. आमीन. तो हम देखेंगे वचन इब्रानियों का 3 अध्याय. पहला वचन. मिला. आहे ना कुराणची सारीला लास्ट में जाओ. लास्ट मध्ये शोधते पण प्रकाशित वाक्य नहीं उधर नहीं. तुरंत पेज नंबर है 305. 305. पहिला एवढे माझे ते नाव तिसऱ्यामध्ये पहिलं ना. हाँ. भेटल्यावर वाचताय. बोल. इसलिए ये पवित्र भाइयों, इसलिए ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय में बुलाहट में मैं भरे नहीं हो. हूँ. हाँ? मैं नहीं हूँ. तीसरा वचन इब्रानी बुलाहट में है. बुलाहट के पहले मैं नहीं है. बुलाहट, हाँ, स्वर्गीय बुलाहट में हाँ. भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो. आमीन. क्या कहता है परमेश्वर का वचन. इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो. तो हमें अंगीकार करना है कि हम चुने हुए लोग हैं. परमेश्वर ने हमें
त्याचं कॉन्सेप्ट तिसऱ्यांदा पहिलं महायाजक कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है ना महायाजक। वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है ना। अगर हम हमारे लिए मध्यस्थी करने वाला प्रभु यीशु नहीं होता तो परमेश्वर से हमारी बात होती ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र स्थान में है और हम मनुष्य पापी हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। तो महायाजक जो है उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, और वो हमें अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु हमारा सहायक है। अगर हमारे कोई कोर्ट में से समझ लो कुछ केस चल रही है तो डायरेक्ट हम जज से बात कर सकते हैं कि हमारे लिए एक वकील होता है ना। वो वकील हमें सच्चा साबित करने के लिए कितना जुगाड़ करता है ना, कहाँ से किताबें पढ़ के वो हमारे लिए पढ़ाई कर के लाता है कि इनको बेगुनाही साबित कर सकूं मैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें रोज देखता है, रोज टटोलता है कि हम कितना प्रार्थना करते हैं, कितना वचन सुनते हैं। ग्रुप में प्रार्थना करते हैं तो कौन कौन सुनता है, क्या सिर्फ वचन गए और आमीन लिख के भेजता है। तो प्रभु हमें देखता है, जैसे वो वकील लोग पढ़ाई करते हैं ना हमारे केस के ऊपर, वैसे प्रभु यीशु भी हमें रोज देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हमारा वो महायाजक प्रभु यीशु है जो हमें हर समय हर एक बुराई से वो हमें बचाता है और हर संकट में वो हमें साथ देता है। हम क्या सोचते हैं कि चर्च में जाएंगे हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हम सब कुछ है उनके लिए, हमारे बिना वो कुछ नहीं कर सकते। मगर हम चर्च में जाएंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको कैसा लगेगा, बोलेंगे इन्होंने धर्म बदल लिया, ऐसा वैसा सब बोलते हैं ना कि कैसे होगा, हमारे परिवार में कैसे होगा। मगर हम मरेंगे तो हमारा परिवार हमारे साथ में आने वाला नहीं है। इसीलिए मुझे एक छोटी सी कहानी, ऐसी स्टोरी मैंने सुनी है। एक बुजुर्ग था, वो रोज सुबह उठ के जॉगिंग के लिए जाता था। बड़ा बुजुर्ग था वो, उसके बच्चे भी थे, बहू बेटा बेटी सब लोग थे। और वो जहाँ तक चल के जाता था वहाँ एक साधु बैठता था हर रोज। तो उसको बोलता था कि भाई तू आता है यहाँ तक और चले जाता है, कभी कभी बैठा कर, हम आपस में बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँ तब तक मेरे घर में चाय नहीं बनती है। जब मैं घर में पहुँचूँ तब सब लोग अपने अपनी तैयारी में लगते हैं। तो बोलता है ऐसा है? बोलता है तू कितना देर तक, वो जो साधु है वो बोलता है मैं जब परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, मेरे प्रभु का मैं ध्यान करता हूँ तो मैं सांस रोक के रखता हूँ। बोलता है तुझे सीखना है वैसे? तो बोलता है हाँ मुझे भी सीखना है। तो वो बोलता है फिर तेरे को रोज थोड़ा थोड़ा टाइम यहाँ पे मेरे साथ रुकना पड़ेगा। मगर बोलता है कि नहीं मेरे को घर की बहुत फिक्र है, मेरे बिना सारे कोई नहीं, मैं पहुँचता नहीं तब तक कोई कुछ काम के लिए नहीं लगता है। फिर वो बोलता है नहीं थोड़ा थोड़ा तू सीख ले, तेरे काम आएगा। फिर वो ध्यान करने के लिए उसके साथ में बैठता है और सांस रोकने के लिए वो सीखता है। थोड़े थोड़े से शुरू करता है और उसको ऐसे सिखाता है कि तू अभी जा रहा है जल्दी जल्दी में, मगर अपने घर पे जाके तू इसका अभ्यास करना और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक सांस रोकने की तू करना। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, अभी तो मैं घर पे जाके भी मनन करता हूँ और 10 मिनट 15 मिनट ऐसा 1 घंटा 2 घंटा में 4 घंटा तक भी अभी मैं सांस रोक सकता हूँ। तो बोलता है ठीक है, तेरे घर वाले तेरे को बहुत चाहते हैं ना, तो तू क्या कर, आज तू दूसरे दिन उठ के है ना तू जॉगिंग के लिए मत जा, ब्लैंकेट ओढ़ के चुपचाप सांस बंद करके तू लेट जा। तो सब लोग बोलते हैं कि अरे आज जॉगिंग के लिए गया नहीं बेटा, क्या हो गया? चादर ओढ़ के देखते हैं, हाथ भी चेक करके देखते हैं तो सांस बंद करके रखी है उसने। बोलते मर गया बूढ़ा, लगता है बूढ़ा मर गया। सब लोग बोलते हैं, उसकी बीवी आती है बोलती अरे भगवान ये क्या हो गया, ये तूने क्यों किया, मेरे पति को क्यों लेके गया, मैं तो बेसहारा हो गई, अब क्या होगा, अब कैसे होगा।
सारे रिश्तेदारों को बोलते हैं, सब लोग आते हैं। जैसे अभी रोते हैं ना कि अभी मेरा पोता है, तेरे को बहुत चाहता था, अभी उसको कौन ध्यान रखेगा, मैं भी तेरे को मेरा बुढ़ापे का सहारा तू था, अब मैं कैसे चलूंगी। बेटे लोग भी, बच्चे लोग भी बोलते हैं। फिर बेटी भी ससुराल गई होती है, फिर बेटी दहलीज में आती है, तब तक इस बेटी के लिए तूने क्या क्या किया। फिर दुखड़ा गाते हैं कि इसके शादी में तूने क्या किया, इसके बच्चों को तूने कितना अच्छा देखा, क्या 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 बोल बोल के रोते हैं। फिर वो साधु आता है वहाँ पे, बोलता है क्या हुआ है, कि जैसे वो अपने रोज रोटी के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाता है, वैसे उधर भी आता है। बोलता है यहाँ पे बहुत भीड़ जमी, उसको तो पता है, मगर वो बोलता है भीड़ जमी है, क्या हो गया बोल के आता है। बोलता है ये आदमी तो बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक अमृत है, जो ये पिएगा तो ये जिंदा हो जाएगा, अगर किसी कोई और व्यक्ति पिएगा तो वो मर जाएगा। तो सब लोग बोलते हैं अगर इसके साथ किसी को जाना होगा, इसको तुम लोग बहुत चाहते हो, तो ये अमृत पियो, इसके साथ तुम चले जाओगे। तो पहले जाते हैं उसकी बीवी के पास, बोलते तू बहुत प्यार करती थी अपने पति से, तो तू इसके साथ जाएगी, दोनों साथ स्वर्ग में जाएंगे। तो बोलती मैं कैसे जाऊँ, ये बहू थोड़ी अच्छी है क्या, ये पोतों को कौन देखेगा, मैं कैसे जा सकती हूँ, इन पोतों की जिम्मेदारी ये बूढ़ा मेरे पे रख के गया है, मैं कैसे जाऊँ, मैं ये मरने का साहस नहीं कर सकती हूँ। फिर बहू के पास जाता है, तो बोलता है ये तो अपनी जिंदगी जी चुका, हमने अभी जिंदगी शुरू की है, हम क्यों मरे भाई इसके साथ। फिर बेटों के पास जाता है, तो बेटे भी बोलते नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, सारे परिवार की जिम्मेदारी हम पर है, हम नहीं जा सकते। फिर बेटी के पास, बेटी को बहुत चाहता था, बेटी की शादी कर दी थी, बेटे के बच्चों को भी देखा था, क्या क्या किया था ये भगवान। फिर रोती बेटी मेरे बच्चों को कैसे ध्यान रखेगा, मैं क्या होगी तो क्या होगा, यानी कि जैसे दुखड़ा गाए जा रहे। फिर बेटी को बोलते भाई तू फिर अपने बाप के साथ चली जा। तो बोलती मैं कैसे जाऊंगी, मेरा ससुराल की जिम्मेदारी मेरे पे है, मैं कैसे जाऊं। फिर बूढ़ी के पास फिर आता है, फिर सोचो बोलता है अगर वो जाता है तुम बहुत प्यार करने वाले, तो नहीं ना बाबा मैं कैसे जाऊं, ये पूरा परिवार मेरे पर छोड़ के गया हो, मैं कैसे जाऊं उसके साथ, मैं जाऊंगी तो इनका कौन ध्यान रखेगा। ऐसे बोलता है। फिर बाद में अंदर जाते हैं, सब लोग बोलते हैं ये वो रिश्तेदार आने वाला था, वो आया कि नहीं, कभी लेके जाएंगे इसको, बच्चे भूखे पैसे बैठे हैं, चाय का पानी का बूंद नहीं मुंह में गया है, जल्दी लेके जाएंगे तो फिर बच्चों का भी इंतजाम हो जाएगा ना। वो देखो आई कि नहीं, पहुंच रही कि नहीं, कभी पहुंचती है, उसको फोन किया है कि नहीं, वो आई कि नहीं, वो आई तो लास्ट चेहरा देखेगी, फिर बाद में फिर उसको लेके जाएंगे, तब तक तो बच्चों को कुछ नहीं दे सकते ना। ऐसा बोल बोल के नहीं, क्या पहले 2 घंटे तक रोते हैं, बहुत रोते हैं ना कि गया। फिर बाद में पल्लू ओढ़ के ऐसा बैठते हैं, फिर कोई आता है फिर रोते हैं खाली ऐसा करते हैं ना, क्योंकि रोते ही नहीं है तो पल्लू ओढ़ के बैठ जाते हैं, ऐसा है ना। और कोई खास आता है तभी फिर अरे देखना वो आया ना, तू देखने के लिए नहीं है ना, फिर रोते, फिर चुप हो जाते हैं। वो बुढ़ा देख रहा है कि साधु ने बोला है ना कि अगर तेरे को कभी ऐसा लगे इनकी परीक्षा तुझे लेने है, तो तू 4 घंटे तक तेरा अपना सांस रख के रख, तेरा परिवार तेरे से कितना प्यार करता है तू देखेगा। फिर वो बोलता है भाई देखो अगर नहीं जाना है तो वो बुढ़े को मैं देता हूँ अमृत, वो जिंदा हो जाएगा। बोलता है नहीं अगर नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, अभी जो हो गया वो हो गया, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। तो बोलता है भाई फिर क्या करता है वो, कोई भी नहीं लेने के लिए तैयार ना, तो ये अमृत मैं पी लेता हूँ। तो वो बुढ़ा वहाँ पे मरा हुआ है, वो साधु ये अमृत ले लेता है, अमृत तो कुछ है ही नहीं, वो अमृत ले लेता है। सब लोग, वो बुढ़ा मर गया है उसको छोड़ के ये मर गया कि नहीं देखने के लिए आए हैं। वो साधु मर गया कि नहीं देखने के लिए आए हैं। इतना प्यार करते हैं इंसान से, कोई नहीं करता।
इसीलिए मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा नाती, मेरा पोती, मेरा पति, मेरी सहेली, मेरी फ्रेंड, ये वो सब करते बैठेंगे ना, परमेश्वर के राज में जाने के लिए हम अपने आत्मा का हम नाश कर देंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर के अलावा हमारे जीवन में कोई भी नहीं है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। इसीलिए हमें अपने आप को दिल से परमेश्वर को अंगीकार करना है कि परमेश्वर बोलता नहीं तुम सब कुछ छोड़ दो और मेरे पीछे आ जाओ, सब कुछ वो बोलता है सब कुछ छोड़ दो, मगर कब तुम परमेश्वर में परिपक्व हो जाओगे तब परमेश्वर का आत्मा तुम्हें अपने आप ही सलाह देगा कि अभी तुझे मेरे राज में बढ़ना है। मगर हम किसी नए लोगों को बोलेंगे तू सब कुछ छोड़ के तू आजा बोलेंगे तो बोलेंगे ये ऐसा कैसा है। इसीलिए हमें क्या करना है, मेरा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे अच्छे काम करेगा, मेरे द्वारा वो परमेश्वर के राज को बढ़ाएगा। तो ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे भीतर से पूरी तरह बदलेगा। कैसे बदलेगा, अभी उदाहरण लेंगे तो हम अपने आप को बदलना सोचेंगे ना कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें परमेश्वर के राज में बढ़ना है, आशीषित भरा जीवन हमें पाना है, तो हमें अपने आप को ही प्रभु को देना है। तो अगर हम बदलते हुए लोगों को दिखाई देंगे तो वो भी हमें देख के हमारे पीछे आने की कोशिश करेंगे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन क्या कहता है, परमेश्वर मुझे भीतर से पूरी तरह बदलेगा। 2 कोरिन्थियों अध्याय 4 और 16 वचन। इसलिए कि परमेश्वर इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका की परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 16 ना, अरे 6 है। इसलिए हम यह नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है अंदर से। आज का वचन मैंने डाला था ना, क्या डाला है, पढ़ो आज का वचन मोबाइल में। पवित्र आत्मा पवित्र शरीर, पवित्र शरीर के अनुसार नहीं चलो, आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता बोलो पढ़ो गलतियों अध्याय 5 में 16 से 17। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। आमीन। क्या कहता है, आत्मा के अनुसार चलो। हमारा शरीर, आगे पढ़ो। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम कहना चाहते हो वह न करने पाओ। हमारा शरीर है वो हमें क्या बोलता है, शरीर तो देखो इस पृथ्वी के 5 चीजों से बना है और परमेश्वर का एक आत्मा है, उस वजह से वो शरीर जीवित है, वो हम भूल जाते हैं, मगर आत्मा के हम नहीं सुनते हैं। आत्मा क्या बोलता है, तू प्रार्थना कर, चर्च में जा, अच्छी बातें सीख, अपना जीवन अच्छे में बिता। मगर हम क्या सोचते हैं, शरीर क्या सोचता है कि जाए करके वीडियो बनाए और ये करे वो करे, ऐसा करे वैसा करे, मगर हम संकट में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत खुशियों भरा जीवन है हमारा, मगर कब हमारे अंदर संकट आएगा, वो संकट में हम अकेले रहेंगे, प्रभु हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु के इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते, हमारी मन की करते हैं, आत्मा की नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी आत्मा की हमें सुनना है, शरीर की नहीं सुनना है। फिर से पढ़ो वो गलतियों का वचन, मोबाइल वाला। पर मैं कहता हूँ, गलतियों अध्याय 5 16-17 वचन। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। हाँ, तो आत्मा के अनुसार चलो
तो शरीर के काम हम पूरे नहीं करेंगे। अगर हम आज आत्मा की सुनते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं होगी बैठने के लिए ऐसे लोग होंगे, क्योंकि आत्मा की सुनेंगे हम। आत्मा कहता है बुराई में नहीं चलो। देखो, हमें किसी को दोष देना अच्छा नहीं है, किसी को दोष देना हमें परमेश्वर ने भी नहीं बोला है, किसी का न्याय करना भी हमें परमेश्वर ने नहीं बोला है, मगर हमें जो शोभा देता है वो हमें करना है ना। हमारे एज को, हमारे एज को जो शोभा देता है वो हमें करना है, तो वो लोगों को भी भाएगा और वो परमेश्वर को भी भाएगा। मगर हम क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ भी करते हैं तो वो लोगों तक और हमारे तक ही रहता है, वो परमेश्वर तक पहुंचता ही नहीं, परमेश्वर की बातें हम तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए हमें क्या करना है, इसलिए अंगीकार करना है। अंगीकार करना क्या है कि ये मेरा विश्वास है, वो अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मुझे चला रहा है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव मतलब हम मजबूत बनते हैं। कोई भी कुछ भी बोले, हम हियाव नहीं छोड़ते, यानी कि टस से मस नहीं होते, हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। परमेश्वर हमारा जब उपयोग करता है तभी हम आत्मा में बढ़ते हैं, और आत्मा में बढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में हम पूरा करते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है इसलिए कि उसकी इच्छा को हम हमारे जीवन में पूरा करें। तो हरदम वो हमारी आशा भी पूरी करता है। उसके लिए हम वचन देखेंगे यिर्मयाह का 29 अध्याय 11 वचन। वो हमारी हर एक जरूरतों को जानता है, हमारे विचारों को भी वो जानता है ना, हमारे ज्ञान और बुद्धि को भी जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उसने हमें जीवन का श्वास फूंका है, तो हमारी हर एक जरूरतों को, हमारे सारे विचारों को भी वो जानता है। तो हमारी मेरी आशा भी पूरी करेगा। कब करेगा? जब हम उसके इच्छा के अनुसार चलेंगे। यिर्मयाह 29:11। ये हमने वचन बहुत बार सुना भी है, पढ़ा भी है, ग्रुप में भी आया है। 29 में 11, क्योंकि हाँ ये वाणी है कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरना कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आमीन। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है और हमारी आशा भी पूरी करना चाहता है। जब तक हम परमेश्वर को मेरा विश्वास तुझ पर है वो हम अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक ये काम हमारे जीवन में नहीं होगा। क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वो हमारे लिए जो सोचता है वो जानता है कि हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए। अगर हम परमेश्वर के विचारों के अनुसार नहीं चलेंगे तो वो हमारे विचारों को भी नहीं जानेगा। बोलेंगे ऐसे विचार मेरे क्या काम के है ना, परमेश्वर के क्या काम के जो ऐसे विचार। तो हमें परमेश्वर के विचारों को जानना है। हमें परमेश्वर को विचारों को हम कैसे जानेंगे? तो हम जब आत्मा से चलेंगे तो परमेश्वर के विचारों को हम जानेंगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। अंत में वो हमारी आशा पूरी करेगा। तो हमारी आशा बहुत बातों के लिए होती है ना। हमारे बच्चे सुखी से रहे, हमारे जो भी पीढ़ी में है वो सब अच्छे से रहे। कब होगा? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम आनंदित रहेंगे। हम प्रभु में आने से पहले भी आनंदित थे, है ना, मगर वो आनंद अलग है और ये आनंद अलग है। हम महसूस कर सकते हैं, है कि नहीं?
आत्मा के अनुसार चलते हैं वो आनंद हमारा शांति भरा होता है। और जैविक लोगों का जो होता है ना, वो हड़बड़ तड़बड़ मचाने वाला होता है ना, उसमें हमें आत्मिक शांति भी नहीं मिलती है। यानी कि जब किया तब किया, हो गया, सब हो गया, वहीं पे हो गया। मगर ये परमेश्वर का जो वचन है हमें हमेशा सिखाते रहेगा और आगे बढ़ाते रहेगा और पाप से अलग करते रहेगा। तो हमें हमारी आशा वो हमेशा पूरी करेगा कि जो आशा हम रखते हैं कि हमारा अच्छा हो, हमारा भला हो, हम पवित्र जीवन जिए, उसके राज में बढ़े। तो उसके लिए वो हमें कहाँ जाना है? वचन में जाना है। अगर वचन हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे जीवन के बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा, है ना। तो परमेश्वर हमें अधिक सामर्थ भी देता है। कैसे देगा? जब हम वचन पढ़ेंगे तो ही सामर्थ देगा ना। फिलिपियों का 4 अध्याय और 13 वचन क्या कहते हैं देखेंगे हम। अगर हमें सामर्थ चाहिए तो हमें परमेश्वर के पास ही जाना है, वो ही हमें सब कुछ देने वाला है, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा है और सब कुछ उसी में सीमित है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मतलब जो अच्छा काम है वो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा तो परमेश्वर के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें सब कुछ याद है। 4:13 जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें कौन सामर्थ देगा? हमें परमेश्वर देगा। वो हमें बदलना चाहता है, सचमुच वो हमें बदलना चाहता है, मगर हमें अपने आप को बदलने के लिए उसको हमें अपने आप को देना है, तभी वो हमें बदलेगा और हमारी आशा भी पूरी करेगा और हमें वो सामर्थ भी देगा। और हमें सामर्थ भी देगा। अगर हमें सामर्थ देगा और सारी बुराई से वो हमें बचाएगा, हमारी सारी आशाएं वो पूरी करेगा और हमें अपने आप को बदलेगा, तो हमारे परिवार वाले भी हमें देखेंगे ना कि सचमुच ये पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, इनके द्वारा हम भी अच्छे हो रहे, आशीषित हो रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? हमारा उद्धार हुआ है तो हमारे परिवार का भी उद्धार होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रेरितों के अध्याय 16 अध्याय 31 वचन क्या कहता है हम देखेंगे। मिला? 189 पेज नंबर है। नया करार में 189 नहीं मिला? कुठला अध्याय मुलं? 16 प्रेरितो ना? 16 हाँ 16 31 वचन। पकलेले पान आहेत ना. 16 अध्याय 21 वचन ना? 31 31 अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हाँ, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसके ऊपर विश्वास करना है? प्रभु यीशु पर। हाँ, महायाजक कौन है? प्रभु यीशु। हमारे बीच में मध्यस्थी करने वाला कौन है? तो हमें किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु पे। तो हमारा वकील है वो, है ना। Yes. हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लाने वाला, हमारे लिए वो दलीलें पेश करने वाला Yes. प्रभु यीशु है। तो क्या कहा है? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना सब उद्धार पाएंगे। हमारा उद्धार हुआ है तो हमारे परिवार का भी उद्धार होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हमारे मन के अनुसार चलेंगे, हमारी इच्छा को हमारे जीवन में करेंगे पूरा, तो ना हमारा उद्धार होगा ना हमारे परिवार का उद्धार होगा। तो इसीलिए हमें हमारा विश्वास होना चाहिए
कि प्रभु यीशु है और उसे हमें अंगीकार करना है। अब जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमें लगेगा ही नहीं कि प्रभु यीशु महायाजक है और वो हमें प्रार्थना का उत्तर लेने के लिए पिता के पास है, मध्यस्थी कर रहा है। तो वो हमारा उद्धार हुआ है तो हमारे परिवार का भी उद्धार होगा प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से। तो अपने परमेश्वर के साथ मुझे जीना भी सिखाएगा। अगर उद्धार हुआ है तो हमें जीना भी सिखाएगा। जीना भी कैसे सिखाएगा? जब हमारे पास वचन ही नहीं होगा तो हम कैसे भी जिएंगे ना हमारी मन मर्जी। अगर वचन पे हम ध्यान रखेंगे तो प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। वचन पर हम सिर्फ आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे तो फिर ऐसे कुर्सियां खाली रहेगी। मगर जब प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, वचन हमारे जीवन में रहेगा तो परमेश्वर हमें सिखाएगा भी, सामर्थ भी देगा और हमारी आशा भी पूरी करेगा और हमें बदलेगा भी और परमेश्वर अपने साथ मुझे जीना भी सिखाएगा, है ना। तो मार्कुस का 3 अध्याय 14 वचन हम देखेंगे। नए करार में 55 पेज नंबर। तीसरा अध्याय 14वां वचन। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेज के प्रचार करे। हाँ, परमेश्वर अपने साथ मुझे भी जीना सिखाएगा। यानी कि प्रेरितों को उसने नियुक्त किया। नियुक्त ऐसे ही किया क्या? उसने सिखाया ना। नियुक्त करने के लिए उसको पहले सिखाना पड़ेगा ना। उसने सिखाया तभी तो उसने नियुक्त किया कि जाके तुम प्रचार करो, कलीसिया स्थापित करो, सुसमाचार सुनाओ, है ना। तो परमेश्वर हमें सिखाएगा फिर नियुक्त करेगा कि जाओ। तो परमेश्वर के वचन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे और वे प्रचार करें। तो जब सीखेंगे नहीं तो प्रचार क्या करेंगे? इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाता है। आज हमें सिखा रहा है मगर कल इस धरती का अंत होगा तो कोई सिखाने वाला नहीं होगा। अगर हम आज सीखेंगे तो शैतान का सामना हम कर सकेंगे। कोई बात में भी हम हारेंगे नहीं, क्योंकि शैतान के पास वचन नहीं है। वो सारे वचन को जानता है मगर वचन कौन से टाइम पे कौन सा हमें शैतान को हराने के लिए बोलना है वो वचन हमारे पास चाहिए। इसीलिए परमेश्वर हमें हरदम नया करने की सोचता है, हरदम हमें सिखाता है और हरदम हमें वो उसके राज में बढ़ने के लिए हमें नियुक्त करता है। तो परमेश्वर मेरे अंदर एक नया मन भी डालेगा। तो ये एजकेल का अध्याय हम देखेंगे, 36 अध्याय का 26 वचन। एजकेल अभी ये पुराना नियम है। ये पेज नंबर है 1013 1013। 1012 में है मगर 1013 के साथ में है एजकेल का। परमेश्वर मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न करेगा। नया मन उत्पन्न ऐसे नहीं होता है। जब अपने आप को हम बदलेंगे, आज का वचन 36 में 36। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, मैं तुमको सच्चा मन दूंगा ये पढ़वा चाहते 27 पर। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, क्या कहता है? पत्थर का हृदय कब निकालेगा? जब हम उसको अंगीकार करेंगे कि वो मेरे लिए मरा, इस दुनिया में आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा और मेरे लिए ही वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। जब हम अंगीकार करेंगे तभी वो हमारे अंदर से पत्थर का आत्मा निकालेगा
पत्थर का आत्मा किसे बोलते हैं कि सुनते ही नहीं है, सिर्फ आते हैं जाते हैं, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण नहीं करते, अपने आप अंतरात्मा को हम बदलते नहीं हैं। तो इसीलिए बोला है कि पत्थर का आत्मा क्या कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मगर अपने आप को जब तक हम प्रभु को देंगे नहीं तब तक वो हमें बदलेगा नहीं। तो कौन कौन चाहता है कि हमारे अंदर पत्थर का हृदय रहे? कोई नहीं चाहता है ना, है ना। मांस का हृदय हम चाहते हैं ना। तो मांस का हृदय जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है तो उसको हमें हमेशा फ्रेश रखना है। अगर हमारा हृदय फ्रेश नहीं होगा तो हमें हार्ट अटैक आएगा, सारी बीमारियां हमारे अंदर आएगी, है ना। सारी बीमारियों का मतलब है शैतान हमारे अंदर आएगा, हर कारण से आएगा, हर बुराई लेके आएगा, हर संकट लेके आएगा। पहले तो हमारे सोच के ऊपर ही वो डालता है, सोच के ऊपर ही अटैक करता है, क्योंकि हम सोचते हैं ना अपने मन से, सोच के ऊपर ही डालता है कि क्या जाना है वो चर्च में, आज बारिश आ रही, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सो जा, तुझे बहुत खांसी आ रही है वो चर्च में जाके तू खांसेगा, लोग डिस्टर्ब हो गए तो सो जा, है ना। कुछ ना कुछ बोलेगा, अरे आज वीडियो नहीं बनाएगा तो तेरे सारे फ्रेंड लोग बोलेंगे आज क्या हो गया, आज खड़ा क्यों हो गया, तू तो वीडियो बना जा। ऐसा शैतान भड़काता है हमारे मन को और हम उसकी सुनते हैं, तो फिर हमारा हृदय पत्थर का ही हो गया ना, परमेश्वर के करीब आने के हम सोचते नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू ये मेरा विश्वास रहेगा कि प्रभु यीशु मेरा वकीली करता है, वो महायाजक है, वो हम जब तक अंगीकार नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर मांस का हृदय नहीं आएगा। तो मांस का हृदय आने के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास ही जाना है, परमेश्वर ही हमें देगा, सब कुछ वो ही देगा, सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसके द्वारा है, सब कुछ उसी में सीमित है। तो शैतान हर बार हमें आएगा, सताएगा, भरमाएगा, फुसलाएगा, जो कुछ भी उसके पास है ना परमेश्वर से अलग करने के लिए, वो हर बात वो हमारे अंदर डालेगा। तो शैतान का कोई भी वार हमारे ऊपर ना चले, इसके लिए हमें वचन में भी बताया है प्रभु ने। तो रोमियो का 16वां अध्याय 20 वचन हम देखेंगे। तो परमेश्वर हर तरह से हमें सिखाना चाहता है, हर तरह से वो हमें समझाना चाहता है, हर तरह से वो हमें शैतान के चंगुल से निकालना चाहता है। इसलिए मैं बोलती बाइबल के जो ये है ना सब याद करो, पुस्तकों के सारे। काय बोलल्या ताई तुम्ही? 16 20 मध्ये 20 ना। हम्म। शांति हाँ। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारी पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। आमीन। शैतान को हमारे जीवन से निकाल देगा, है ना। हमारे पाँव तले कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, मगर वो अधिकार लेने के हम योग्य चाहिए ना। अगर हमारे पास परमेश्वर का अधिकार ही नहीं, परमेश्वर का वचन ही नहीं है, शैतान को हम कुचलने जाएंगे तो हमारे कंधे के ऊपर आके बैठेगा, क्योंकि हमारे पास वो ताकत ही नहीं है, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। तो शैतान हमें भड़काएगा ही भड़काएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सिखाता है कि तुम सारे बुराइयों के ऊपर विजय पा सकते हो, मगर कैसे? परमेश्वर के वचन के बिना हमारे पास कुछ नहीं है कि हम अपने आप को बदलें। तो अपने आप को बदलने के लिए हमें कहीं भी नहीं जाना है, प्रभु के पास ही जाना है। प्रभु के पास हम कैसे जाएंगे? तो बाइबल के द्वारा। हमें ये नहीं सोचना है कि जो कहानी की तरह ना कि हम अपने आप को बदलेंगे तो क्रिश्चियन कहलाएंगे, फिर
चर्च में जाने लगेंगे, सब सारे हमारे पुराने रीति रिवाज हम छोड़ देंगे, लोग क्या कहेंगे, रोज रोज चर्च जाएंगे तो हम क्रिश्चियन ही बन जाएंगे, फिर हमारा भगवान क्रिश्चियन ही हो जाएगा, ऐसा सब सोचते हैं ना। फिर हमारा भगवान क्रिश्चियन हो जाएगा तो फिर हम गांव जाएंगे, फिर लोग क्या कहेंगे। अगर वो लोगों की सोचते बैठेंगे तो भुट्टे के जैसा, फिर वो दवाई जो पीता है वो साधु महाराज, तो वो मरा हुआ बुढ़े को देखने के बजाय वो साधु महाराज को ही देखते हैं, और वो साधु बोलता है कि ये मोह माया में पड़ने से अच्छा है कि तुम अपने खुद की सोचो। मैं मरूंगा तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, और तुम मरोगे तो मैं स्वर्ग में नहीं जाएगी। मैं मरूंगी तो मैं ही स्वर्ग में जाऊंगी, तुम मरेंगे तो तुम खुद ही स्वर्ग में जाओगे। हम किसी को लेके जा नहीं सकते और मुझे कोई लेके जा नहीं सकता। इसीलिए हमें अपने ही आत्मा का परिवर्तन हमें करना है। हमारे आत्मा का हम परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम अंगीकार भी नहीं कर सकते और हम विश्वास भी नहीं कर सकते। हम अपने आप को प्रभु में आके बदल नहीं सकते, तो परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में व्यर्थ है। अगर हम वचन सुनते हैं तो अपने आप को हमें बदलना है। ऐसे बदलना है, ऐसा नहीं कि क्रिश्चियन का भगवान है तो आधे कपड़े पहनो या बाल कटवा के आओ या अपने आप को बदलो, ऐसा नहीं। हमें अंदर से बदलना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उसका ताल्लुक हमारे आत्मा से, हमारे शरीर से नहीं है। शरीर के लिए, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम शरीर की भावनाओं को पूरा मत करो, आत्मा की भावनाओं को पूरा करो, तो तुम परमेश्वर के राज को जीत पाओगे और स्वर्गीय वारिस तुम बन जाओगे। तो हम सबको लगता है ना कि मुझे तो स्वर्ग में जाना है। किसी को नरक में जाना है क्या? किसी को भी नहीं जाना है, मगर ऐसे ही थोड़ी ना जाएंगे। स्वर्ग में तो सब अच्छा है, वहाँ पे मृत्यु नहीं, वहाँ पे अकाल नहीं, वहाँ पे खाने पीने की कमी नहीं है ना, सब कुछ वहाँ पे सब कुछ है। तो सब कुछ लेने के लिए हमें अपने आप को बदलना है ना। अगर हांगकांग आना है हमें, तो ऐसे उठ के कोई आ जाएगा क्या? उसके लिए हमें कितना सारा जुगाड़ करना पड़ता है ना। अगर हम पढ़े लिखे नहीं है तो एजेंट को पैसा देना पड़ता है कि भाई हमारे जन्म पत्र तो निकाल दे, है ना। कुछ जुगाड़ हम करते हैं तब तो हांगकांग पहुँचते हैं। तो स्वर्ग में ऐसे ही पहुँच जाएंगे क्या? तो कुछ ना कुछ हमें भी जुगाड़ करना है ना हमारे आत्मा को बदलने के लिए। अगर वो जुगाड़ ही नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे? हम मोह माया में फंसे रहेंगे कि अभी हमारा तो हो गया है, मगर हमारे बच्चों का क्या होगा? पैसा 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 करते रहेंगे, तभी भी हम अपने आत्मा को खो देंगे। इसलिए हमारे आत्मा का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, मगर उसका हाथों से बनाया हुआ ऐसा ही रहता पुतला, अगर वो अपना जीवन का श्वास हमें नहीं देता तो। इसीलिए हमें उस आत्मा का ध्यान रखना है जो उसने हमें दिया है, और उस आत्मा के द्वारा इस धरती पर हम जीवित है। तो हमें परमेश्वर की आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होने देना है। अगर हम जब तक अपने आत्मा में उसका कार्य होने नहीं देते हैं, तब तक हम प्रभु में नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए मेरा विश्वास है, उसको हमें अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु इस धरती पे आया, जिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में वो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ विश्वास करते हैं और हम अंगीकार नहीं करते हैं तो कुछ फायदा नहीं, हम अपने आप को बदल ही नहीं सकते। शादी के टाइम पे देखते हैं ना कि विधि विधान सब कुछ होता है, क्रिश्चियन में भी होता है जी, कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अगर वो बात पे कोई नहीं रहता है तो पत्नी क्या बोलती? तभी तूने कसम खाई थी ना, वो बात पे तू है क्या अभी, है ना। तभी पति की कोई गलती होती है तो वो अपने आप को सुधारता है और जीवन में अच्छा बढ़ने की। पत्नी की कोई गलती होती है तो अपने आप को सुधारती है वो। वैसे ही हमारे जीवन में कुछ भी गलतियां हैं तो हमें अपने आप को बदलना है और परमेश्वर के राज में हमें बढ़ना है। तो हमारे आत्मा का उद्धार होना है तो हमें अपने लिए ही सोचना है, अपनी बढ़ोतरी के लिए, हमारा आत्मा का उद्धार होने के लिए हमें अपने आप को खुद को बदलना है और प्रभु के सामने रखना है कि भाई मुझे तो बदलना है, तू मुझे बदल और तेरे राज में बढ़ा। हमें अपने आप को उसके हवाले कर देना है। हम अपने आप से नहीं कर सकते क्योंकि हम बने ही है घमंड के द्वारा, है ना। तो अपने आप को हमें बदलने के लिए प्रभु के हाथ में देना है। उसको बोलना है कि भाई तू हमें बदल, तेरे राह पे चला, तेरी इच्छा हमारी नहीं मगर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो।
मेरी इच्छा जीवन में हम पूरी करने के लिए जाएंगे तो जीवन में हम कभी भी नहीं बढ़ेंगे। हमारी इच्छा के अनुसार हम कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ सकते। तो हमें अपने आप को प्रभु के हवाले करना है और पूरी तरह से अंगीकार करना है कि सचमुच प्रभु तो जीवित है, तो स्वर्ग में विराजमान है और मेरे लिए तो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। तो हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में देना है। आमीन। आओ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू महान है प्रभु यीशु, अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु यीशु, तू सब कुछ देने वाला है प्रभु यीशु, तो हमें आनंद से भरने वाला है प्रभु यीशु, तेरे स्वर्ग राज में हमें तो बढ़ाने वाला है प्रभु यीशु, और आत्मा के द्वारा चलने के योग्य तो हमें बनाने वाला है। मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए तूने मुझे सहायता की, मदद की, मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। अब इस वचन के द्वारा कुछ समझ नहीं पाए तो पवित्र आत्मा आप हमें समझाओ ताकि हम तेरे राज में बढ़े प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव में प्रभु यीशु में आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को हम साथ में ही बोलेंगे ना। हाँ। साथ में बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है कि हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल लिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु में मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। धन्यवाद। हमारी गवाही तीनों की भी हम भूल गए बताना। हाँ, हम 2-3 दिन पहले दरवाजा हम जो रहते हैं शेयरिंग में रूम है ना, तो जो मेन डोर है हम सबकी चाबी घर के अंदर, और जिसके पास चाबी दी है वो फोन ही नहीं उठा रही है। हम लोग तीनों जन भी, ये तो समझ लो 3 घंटा बाहर है, फिर हम लोग आने के बाद में आधा पौना घंटा, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, यानी कि अंदर कोई है ही नहीं है, हमें नहीं पता, और हम खटखटा रहे खोल ही नहीं रहा है। फिर साइली के पास एक चाबी थी, एक चाबी ट्राई की तो जा रही उसके अंदर मगर खुल नहीं रहा है। फिर सोचे क्या करे, तीनों भी ऐसे परेशान हो गई है, तो बहुत टाइम से रुकी थी बाहर ऐसे। फिर इसने क्या प्रार्थना किया और दरवाजा खोला, वो चाबी कौन से जमाने की थी उसके पास ऐसे ही पड़ी थी, वो दरवाजा खुल गया और हम लोग सब के सब अंदर गए। और फिर वो चाबी हम लोगों ने 10 बार लगाई, दरवाजा नहीं खुला उससे, मगर एक बार खुल गया और हम अंदर चले गए। अपनी चाबियां सब हमने साथ में रखी, मगर वो चाबी आज तक वो दरवाजा उससे खोलते तो नहीं खुल रही है। ये असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम सारा दिन काम करके परेशान हो गए थे और हम घर में कैसे जाए, और जिसके पास चाबी है वो फोन ही नहीं उठा रही। 11 बजने आए, 11 बज के भी चले गए, मगर प्रभु ने आके हमारी तभी सहायता की।
तो प्रभु हमारा वाला है। सहायता करने वाला है। हमें पुरानी कब की चाबी लग गई। और वो चाबी किसी काम की है ही नहीं, ऐसी ही पड़ी थी, मगर फिर से तीनों ने भी ट्राई किया पर वो तीनों चाबी ने से भी फिर से खुला ही नहीं। खुला ही नहीं वो चाबी उस से। टाइम पे आपको